हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों की चित्रा मैम। आज हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड है और थोड़ा सा आप लोगों को टिपिकल भी लगता है बोर्ड एग्जाम्स के पर्पज से। तो हम लोग इसको आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जान लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है बेटे जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं बेटा आपके, वो सारे कंपाउंड होते हैं जिसमें कि आपके अंदर ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, यानी कि आप इन्हें एक तरीके से कह सकते हो लिविंग थिंग जो होते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग के हिसाब से आपके जितने भी यहाँ पर कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि जिनमें क्या होता है, जिनमें आपका कार्बन होता है, वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन प्लस हाइड्रोजन पाया जाता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ऐसा नहीं है इनमें खाली यही पाया जाता है, इसमें आपका बाकी नाइट्रोजन भी हो सकती है और ग्रुप्स भी हो सकते हैं, लेकिन मेन आपके कार्बन और हाइड्रोजन तो होने ही होने हैं। अब कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि इसमें दो आपके कार्बन और हाइड्रोजन दो तरीके के होते हैं जो आपके कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड बनाते हैं। एक होते हैं एलिफेटिक, दूसरे होते हैं एरोमेटिक। ठीक है, तो एलिफेटिक कौन से होते हैं? एलिफेटिक वो होते हैं जो हमेशा ओपन चेन में होते हैं। एलिफेटिक कौन से होते हैं? जो ओपन चेन बनाते हैं वो आपके एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं। और जो क्लोज चेन बनाते हैं वो आपके कौन से होते हैं? वो आपके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो इसका आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री पे वापस आते हैं, इसका जो पहला हमारा टॉपिक है वो है हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स और हेलो एल्कीन्स। ठीक है, तो हम पहले हेलो एल्केन्स लेते हैं। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? देखिए, जो आपके जब आप लोगों ने ये पढ़ा था हाइड्रोकार्बन, तो सभी जानते हैं चेन होती है हाइड्रोकार्बन की। लाइक जैसे यहाँ पर आप लिख लो तो CH2 ठीक है, इस तरीके से चेन हो गई। अब CH2 के बाद में यहाँ पर ले लो आप CH3। ठीक, अब यहाँ पर हम अगर मान लीजिए CH3 की जगह हटाकर यहाँ पर CH2 और फिर एक लगा देते हैं Cl। ठीक है, तभी हो जाएगा हेलो एल्केन, यानी कि एक आपने जो है हाइड्रोजन हटाकर वहाँ पर एल्केन लगा दिया है। क्या लगाया है वहाँ पर? सॉरी, एल्केन चेन में आपने हाइड्रोजन हटाकर वहाँ पर एक हैलाइड लगा दिया। हैलाइड क्या होता है? हैलाइड होता है आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन, कुछ भी हो सकता है इनमें से। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये चीज़ इसमें होती है। तो हेलो एल्केन्स क्या होता है? जब हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, किसके थ्रू? हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे हम हेलोजन के थ्रू, तब बोलते हैं इनको हेलो एल्केन्स, यानी कि हेलोजन प्लस एल्केन, तो इसको हेलो एल्केन बोलेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल दिखाया है, देखिए आप ये आपको दिखा रखा है हमने यहाँ पर बेटा। ये देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर मीथेन लिया हुआ है, मीथेन का आपको दिखा रखा है यहाँ पर। ये देखिए पूरा आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है, ये इस तरीके से ये आपका पूरा एल्केन है। देखिए यहाँ पर CH4 यानी कि मीथेन, इसमें आपका एक हेलोजन ऐड होगा और एक आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा, तब हमारा आपका क्या बन जाएगा? इस तरीके से बनेगा। इसको बोलेंगे हम हेलो एल्केन, क्योंकि आपका एक हाइड्रोजन रिमूव होकर यहाँ पर एक हेलोजन लग गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया हेलो एल्केन। ठीक, अब इसके बाद में आ जाइए कि इसका वर्गीकरण, हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण हम किस तरीके से करते हैं बेटा। तो हेलो एल्केन का जो वर्गीकरण होता है कई बिंदुओं के आधार पर होता है। मैं आज आप लोगों को हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर बता रही हूँ। ठीक है, एक एक करके समझोगे तो आपको क्लियर भी अच्छे से हो जाएगा, आप लोग बहुत अच्छे से इसको लर्न भी कर पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर बता रही हूँ। ये किस तरीके से होगा, देखिए समझिए बेटा। हेलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, यानी कि किसी भी आपकी जो एल्केन, जो आपके हेलो एल्केन्स हैं, उसमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या जितनी होती है उसके हिसाब से ही हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे आपका सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया, देखिए मोनोहेलाइड। ठीक है, ये है देखिए मोनोहेलाइड। मोनोहेलाइड में क्या होता है, अब मैं आपको बता दे रही हूँ। मोनोहेलाइड जो होता है वो तो बेटा एक ही आपकी जो एल्केन की चेन होती है उसमें एक ही हेलोजन लगा होता है। एक हेलोजन लगने के टाइम पे तब उसको हम बोलते हैं मोनोहेलाइड। ज़रूरी नहीं आपका, जैसे कि यहाँ पर हमने दिखा रखा है CH3Cl, यानी कि CH3 सिंगल हो, ये कोई मस्ट नहीं है। ठीक है, और मोर देन हो सकता है, जैसे यहाँ पर देखिए हमने दिखाया CH3CH2Br। ठीक है, यानी कि आपका ये जो चेन है एल्केन वाली, ये लंबी भी हो सकती है, लेकिन जो आपका हेलोजन लगा हुआ है वो एक ही लगा होगा, तब इसको हम बोलेंगे मोनोहेलाइड। समझ में आ रहा है बच्चों इस चीज़ को? ठीक है, इसका सेकेंड पॉइंट है हमारा डाईहेलाइड। डाईहेलाइड में क्या है, ये देखिए दिखाया हमने, ये हमारा एल्काइल ग्रुप हो गया। आर को हमेशा हम एल्काइल ग्रुप से डिनोट करते हैं, और एक्स जो हमारे ये हैं, ये कैसे होते हैं? हेलोजन से।
यानी कि इसका एग्जाम्पल हम कैसे सेट कर सकते हैं, ये देखिए CH3XS, यानी कि आपका हो सकता है CH2 और उसके बाद में दोनों साइड अब 2 हाइड्रोजन लगे तो C के 4 वैलेंसी होती हैं, 2 वैलेंसी फ्री हो गई, तो उन 2 वैलेंसी पे आपके दो आयोडीन लग सकती हैं, 2 क्लोरीन लग सकती हैं। तो 2 हैलोजन जब लगेंगे तब उसको हम बोलेंगे डाई हैलाइड। कंसेप्ट को बेटा समझना अच्छे से आराम से, ठीक है। उसके बाद में तीसरा आपका आता है ट्राई हैलाइड। ट्राई हैलाइड का मतलब एक कार्बन पर आपके जब 3 हैलोजन लगे होते हैं, यानी कि आपकी कोई मीथेन की चेन है, इसको मैं इस तरीके से समझा रही हूँ। देखिए आपकी ये चेन हो गई है CH H H और H, ये होती है। अब मान लीजिए इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया और इसको रिमूव करने के बाद यहाँ पर क्या लगा दिया, यहाँ पर हमने लगा दिया I, ठीक है। तब ये मोनो हो जाएगा, समझना बेटा बात को, तब ये मोनो हो जाएगा। हमने इसको भी रिमूव कर दिया, अब यहाँ पर भी हमने I लगा दिया, तब ये डाई हैलाइड हो जाएगा, ठीक है। तब हमारा डाई हैलाइड हो गया। और हमने इसको भी रिमूव कर दिया और यहाँ पर भी I लगा दिया, यानी कि तब हमारा 3 I हो गया। या हो सकता है कोई और भी इसमें ऐड हो, I की जगह क्लोरीन भी एक जगह हो सकता है, लेकिन आपके हैलोजन 3 प्लेस पे होंगे, तब आप इसको बोलेंगे ट्राई हैलाइड। बहुत आराम से समझना, कंसेप्ट बहुत ईजी है, कोई टिपिकल वाली इसमें बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट आपका आता है बेटा टेट्रा हैलाइड। टेट्रा हैलाइड का मतलब क्या होगा, जब आपके कार्बन हेलो एल्केन्स जो होती हैं उसके अंदर आपके चारों प्लेस पे, यानी कि कार्बन की सभी प्लेस पे, यानी कि अगर CH4 है तो उसके सभी प्लेस पे, चारों प्लेस पे आपके यहाँ पर Cl लग जाएगा। इसका आपका एग्जाम्पल बताओ, CH4 हमने यहाँ लिखा है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है बेटा CCl4, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। CCl4 कार्बन की चारों वैलेंसी पे क्या लग जाता है, क्लोराइड लग जाता है, तो CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड हमारा इसमें हो जाता है। तो ये टेट्रा हैलाइड हमारा यहाँ पर हो गया। अब इसमें एक चीज़ और आप लोगों के लिए रह गई बेटा, जो हम ये अगेन आ जाते हैं डाई हैलाइड पे। डाई हैलाइड हमने पढ़े थे, डाई हैलाइड हमारे यहाँ पर 2 इसके नेम और हैं, और वो किस तरीके से होते हैं समझिए आप लोग इस चीज़ को। जो डाई हैलाइड होता है बेटा हमारा, वो हमारा होता है, उसमें 2 कंडीशंस होती हैं। एक चीज़ तो होती है कि आपकी एक ही कार्बन पर 2 आपके हैलोजन्स लगे हुए होते हैं। लाइक जैसे मैं आपको लिख के दिखाऊंगी, आ गया आपका H, ठीक है, H और H यहाँ लिख दिया आपने। अब यहाँ पर मान लीजिए आप Cl और यहाँ पर मान लीजिए आप Cl, ठीक है। अगर ये कंडीशन होती है तब इसको हम बोलते हैं जैम डाई हैलाइड, ठीक है। तब हम इसको क्या बोलते हैं, जैम डाई हैलाइड। देखिए मैंने यहाँ पर आपको लिख के भी दिया हुआ है कि डाई हैलाइड में जब एक ही कार्बन पे, ठीक है, जब एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन लगे हुए होते हैं तो उन्हें जेमिनल या फिर जैम डाई हैलाइड कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देखो ध्यान से, आपको दिखेगा, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे रखा है। देखिए ये C के अंदर आपके 2 जगह तो H लगे हुए हैं और 2 जगह आपके हैलोजन लगे हुए हैं, तो ये हमारा हो जाता है क्या, जेमिनल, क्योंकि इसमें डाई हैलाइड आपके लगे हुए हैं, ठीक है। और इसी तरीके से इसका नेक्स्ट जो होता है बच्चों, वो होता है हमारा पैटर्न कि अगर अलग अलग कार्बन पे आपका ये हैलोजन्स जुड़े हैं, 2 तो जुड़ने ही जुड़ने हैं, लेकिन अलग अलग पे अगर जुड़े हैं तब क्या होगा, तब उस कंडीशन में हम देखिए, जैसे मान लीजिए C, तो यहाँ पर हमारा मान लीजिए Cl ये लगा दिया। अभी इसमें क्या बचेगा, यहाँ पर आप लगा देंगे H, क्योंकि 4 वैलेंसी होती हैं, ऐसी इसमें H और H, 4 वैलेंसी होगी आपकी। अब यहाँ पर पास के ही 2 कार्बन में आपके 2 Cl लगे हुए हैं, तब इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि एक ही कार्बन पे होगा तब क्या हो जाएगा, तो जेमिनल हो जाएगा। अभी एक कार्बन पर नहीं है आपका, तब इस कंडीशन में आप इसको क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में हम इसको बोलेंगे विस्नल, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं विस्नल क्लोराइड, अभी आप लोग आगे पढ़ोगे विस या विस्नल डाई हैलाइड, यानी कि विस्नल डाइक्लोराइड हम पढ़ते हैं अभी आगे फॉर्मूले में, वो आप लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ये इसका फॉर्मूला होता है जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, CH2X CH2, ठीक है, X, लेकिन ये C आपस में भी कनेक्टेड है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो बच्चों इतना आप लोग आज इसका क्लासिफिकेशन और इसको समझ के चलो, इसको करो हेलो एल्केन्स को, बाकी मैं आपको नेक्स्ट टर्म पे बताती हूँ। समझ में आया तो ज़रूर बताना मुझे कि अच्छा लगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बेटा, थैंक यू।